अभी हम लोग लीप ईयर, शताब्दी वर्ष और दिन और उम्र निकालने के लिए सीखेंगे। अब लीप वर्ष जो है, जैसे कोई भी ईस्वी सन है, जैसे 2022 है, तो 2022 में फरवरी कितने दिन होंगे? या तो फरवरी 28 दिन के होंगे या तो 29 दिन। इसको क्लियर करना है। इसको क्लियर करना है कि फरवरी माह जो है वो 28 का होगा या 29 का। इसी ढंग से कोई भी वर्ष हो, चाहे 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो, उसमें फरवरी माह कितने दिन के होंगे, यही चीज़ हमको सीखना है। इस चीज़ को सीखने से पहले हमें 4 से विभाज्यता के नियमों को जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम कहता है दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या। अगर कोई भी संख्या है, जैसे 2024, इसमें 4 इकाई कहलाता है और 2 दहाई का, तो ये 2 अंकों से बनी संख्या मेरा क्या हो गया? 24। अगर हम 24 में 4 से भागा देते हैं, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, तो ये मेरा लीप ईयर था। जिस ईस्वी सन में 4 से भाग देने पर, जैसे 2024 ईस्वी है, इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वह क्या कहलाता है? लीप ईयर। अब हम देखेंगे पहले विभाज्यता के नियम से कि डायरेक्ट बिना भाग दिए हुए हम भाग भी दे सकते हैं। जैसे 2024 में हम 4 से भाग दिए, 4 पंचे 20 लग गया, 2 उतरा, 0 मरतबे, 6 चौके 4, पूरा पूरा कट गया। अगर ये पूरा पूरा कटता है तो इस परिस्थिति में फरवरी मेरा 29 दिन का हो जाता है और उसी को कहते हैं लीप ईयर। ये भाग की क्रिया द्वारा किए। अब हमें भाग की क्रिया नहीं करके सिर्फ देखकर ही कह देना है कि इसमें 4 से भाग लगेगा या नहीं। उसी के लिए था दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या। यहाँ दहाई और इकाई अंकों से कौन सी संख्या बनी है? 24। तो 24 में 4 से कट जाता है, तो ये संख्या भी हमें 4 से विभाजित होगी, यानी कटेगी। तो 4 से जब ही ये कट गया, तो पूरी पूरी जब कट गई तो उसको हम क्या कर देंगे? लीप ईयर। और लीप ईयर जब ही होगा तो फरवरी हो जाएगा 29 का। अब हम अगला देखते हैं। फिर हम 2025 लेते हैं। इसमें दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या मेरा क्या बनता है? 25। और इस 25 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। जब भी ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसको हम बिना लीप ईयर कहेंगे। लीप ईयर नहीं, बिना लीप ईयर। और इसमें जो है फरवरी हमको हो जाएगा 28 दिन का। यानी कहने का मीनिंग है, अगर पूरा पूरा कट गया तो फरवरी 29 का, अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो फरवरी 28। कहने का अर्थ है कि देखिए फिर हम 2025 में भाग दे रहे हैं। एक बच गया। जब ही एक बच गया तो ये क्या हो गया? बिना लीप ईयर। कह रहा है लीप ईयर पूरा पूरा विभाज हो, या विभाज नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है फरवरी इसमें कितने दिन के होंगे? 28 दिन के। ये 28 और 29 का कहानी खत्म। और हम देख करके भी कह सकते हैं, ये भाग देने की प्रक्रिया छोटे बच्चों में होता है। जो जो हम बड़े होते जाएंगे
जाते हैं तो उस परिस्थिति में हमको देख के ही कह देना है कि फरवरी 28 का होगा या 29 का। अब दूसरा है अंतिम में 2 या 2 से अधिक शून्य, कोई ईस्वी अगर हम ले रहे हैं, इसके अंत में अगर 2 शून्य हो या 3 शून्य हो, 2 या 2 से अधिक शून्य हो, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी, यही कर रहा है। अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो, तो ये दोनों मेथड से हम बिना भाग दिए हुए निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी और कौन 4 से विभाज्य नहीं होगी। अब ये हम निकाल लिए। जब ही लीप वर्ष होगा तो फरवरी जब ही 29 का हो गया तो वर्ष में हमको 366 दिन होंगे, क्योंकि फरवरी का एक दिन हमको बढ़ चुका है। जब ही फरवरी का एक दिन बढ़ा तो वर्ष में भी 366 दिन, रविवार की संख्या एक बढ़ जाएगी, 53 रविवार हो जाएंगे। बिना लीप वर्ष में फरवरी मेरा 28 दिन का होगा और वर्ष में 365 दिन होंगे और रविवार हमको कितने हो गए? 52। अब ये लीप ईयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं शताब्दी वर्ष। देखिए शताब्दी वर्ष होता क्या है? शताब्दी का अर्थ होता है 100। 100 का अर्थ 100 ईस्वी हुआ हो, चाहे 200 ईस्वी हुआ हो, 300 ईस्वी हुआ हो, 400 ईस्वी हुआ हो, ये सभी कहलाते हैं शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष का लीप ईयर निकालने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर लीप वर्ष बनता है। मीनिंग क्लियर है इसका? अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका। जैसे हम ईस्वी लेते हैं 1900। 1900 में अगर 4 से हम भाग देते हैं तो देख रहे हैं कि 1900 में 4 से भाग देने पर यह पूरा पूरा विभाजित होता है। नियम भी है अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो। लेकिन फिर हम एक चीज और देख रहे हैं कि शताब्दी वर्ष जब भी अंतिम में किसी ईस्वी के दहाई और इकाई या सैकड़ा, दहाई और इकाई तीनों अंक शून्य हो या 2 अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, तो कह रहा है लीप ईयर। लेकिन शताब्दी वर्ष जब ही आपके किसी वर्ष में अंतिम में 2 शून्य हो तो वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो शताब्दी वर्ष में भी अब देखते हैं 1900 में हम 400 से भाग देते हैं। इसके नियमानुसार पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। पूरा पूरा विभाजित होता है तो फरवरी होना चाहिए 29 का लीप वर्ष, पूरा पूरा विभाजित हो लीप वर्ष। लेकिन अब देखते हैं 400 में 4 चौके 16। देख रहे हैं कि 400 से विभाज्य नहीं है। जब भी विभाज्य नहीं है तो उस कंडीशन में बिना लीप ईयर हो जाता है और फरवरी यहाँ 28 का होता है। इसलिए ये मेथड मेरा शताब्दी वर्ष के लिए गलत है। शताब्दी वर्ष में हमें ये ध्यान देना है कि वह 400 से विभाज्य करना है, ये नहीं कि 4 से। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है, ये लीप वर्ष आता है कितने दिनों पर, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2021, 2022, 2023 और 2024 ये 4 से विभाज्य नहीं है। इकाई दहाई का अंक 4 से विभाज्य नहीं है। ये भी 4 से विभाज्य नहीं है, ये भी 4 से विभाज्य नहीं है, लेकिन ये 4 से विभाज्य। तो हम क्या देख रहे हैं? 1, 2, 3 वर्ष के बाद चौथा वर्ष मेरा होता है लीप ईयर। बात समझ में आ रही है कि 3 वर्ष हम देख रहे हैं। 2021 4 से विभाज्य नहीं है, 2022 4 से विभाज्य नहीं है,
2023 4 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 2024 मेरा 4 से विभाज्य है। जब ही ये 4 से विभाज्य है तो क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर हमको हमेशा तीसरे वर्ष के बाद चौथा वर्ष मेरा लीप ईयर होता है। एक क्वेश्चन और लेना, देखिए अब इससे कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। लीप वर्ष होने पर वर्ष में कितने दिन होंगे, तो 366 दिन होंगे। लीप वर्ष होने में वर्ष में कितने रविवार होंगे, तो 53 रविवार होंगे। इससे थोड़ा सा टफ करके पूछ सकता है कि वर्ष 2024 में रविवार कितने दिन होंगे, तो आपको इस टाइप से अपने से बहुत सारा प्रश्न को बनाना है। जब तक आप अपने से प्रश्नों को नहीं बनाइएगा तब तक आपको इस पर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। ये शताब्दी वर्ष भी हो गया। अब हम तीसरा बताए थे आपको दिन निकालने के लिए, थोड़ा सा देखते हैं। दिन कैसे निकलता है, दिन जैसे हमको निकालना है 15 जुलाई, कोई वर्ष ले लेते हैं, 1987 लेंगे, से लेकर कितना 26 सितंबर 1987, कितना से लिए 15 जुलाई 1987 से 26 सितंबर 1987। देखते हैं, जुलाई, अगस्त और हो गया सितंबर। अब इसमें हमको ध्यान क्या देना है, ये देखिए लास्ट है 26 सितंबर। 26 सितंबर को हमको हूबहू लिख देना है। 26 दिन हो गया, 26 सितंबर तक है तो 26 दिन हुआ। जुलाई कितना से 15 जुलाई से। अब देखना है कि जुलाई होता है कितने दिन का, तो जुलाई जो होता है वह होता है, देख लेना है 30 दिन का कौन कौन महीना है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। 30 दिन का महीना कौन कौन, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। तो ये जुलाई है, तो जुलाई मेरा कितने का हो गया, 30 दिन का महीना जो होता है, इस पर हम फिर चर्चा कर रहे हैं। 30 दिन का महीना ये होता है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। यहाँ जुलाई है, ऑटोमेटिक है, ये 31 का है, तो 31 दिन ये हो गया। इसमें से 15 दिन हम घटा दें, 1 दही 10, 1 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो जुलाई मेरा कितने दिन का हो गया, 16 दिन। ठीक है, अगस्त इसमें नहीं आ रहा है, ये हो गया 31 का। अब इसको जोड़ेंगे, 6 6 12 1 13, 3 3 2 5 1 6 1 7, 73। इस टाइप के प्रश्न आपको साधारण ब्याज में बहुत मिलेंगे, क्योंकि उसमें दिन निकालना होता है और उस दिन को निकाल के हम फिर साधारण ब्याज निकालते हैं। दे देगा यही कि 15 अगस्त 1987 से 26 सितंबर 1987 के बीच का ब्याज क्या होगा, तो वह दिन निकालने में हम फंस जाएंगे। इसीलिए ये आपको सीखना है। फिर आगे हम आते हैं, बारह महीने को हम अब दिन में देखते हैं, किस माह में कितने दिन होते हैं। तो आपको देखना है
30 दिन वाले महीने। तो 30 दिन वाले महीने 4 क्या है? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये आपको क्या है? 30 दिन का महीना। फरवरी आप जानते हैं कि 28 या 29 होता है। बाकी महीना जो हो गया वो 21 दिन का होता है, 21 दिन वाले महीने। अब हम 21 दिन वाले महीने कौन कौन होता है ये निकालना चाहेंगे। तो देख रहे हैं कि अप्रैल से शुरू है, तो मेरा जनवरी छूट रहा है, तो चलिए इसमें जनवरी लिख देते हैं। फरवरी नहीं होगा क्योंकि फरवरी 28 और 29 का होता है। हम 31 दिन वाले महीनों को हम निकाल रहे हैं और फरवरी हमको 28 29 होता है, तो जनवरी हो गया, फरवरी भी हट गया। अब बच गया मार्च। मार्च के बाद देख रहे अप्रैल इसमें है, इसमें आ जाएगा मई। मई के बाद जून इसमें है, इसमें आ जाएगा जुलाई। जुलाई के बाद फिर अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर इसमें है, इसमें आ जाएगा अक्टूबर। फिर नवंबर इसमें है, ये हो गया दिसंबर। अब थोड़ा सा इसको हम याद कर लें, ध्यान रखें। 30 दिन वाला महीना अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। क्या? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। और 31 दिन वाले महीने हो गए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई। बाकी जो बच गया फरवरी छोड़ के, क्योंकि फरवरी 28 और 29 का होता है। फरवरी मेरा 28 और 29 का होता है और 30 दिन का महीना हमको 4 है। 4 को याद रखना है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब बाकी महीना 31 का। तो शायद इस तरीका से हमको 12 महीने का दिन याद हो गया होगा। अब ये दिन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी हम कोई काम करते हैं, कोई पूछ देता है सितंबर है कितने दिनों का होगा, तो डायरेक्ट आपको ध्यान देना है 30 दिन में वाला महीना अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर को हटा देना है, बाकी महीना 31 का होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखिए 4 1 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें हो गया, 4 इसमें है, 1 इसमें, तो 7 4 11 1 12, 12 महीना क्लियर हो गया। और ये दिन आपको याद रखना जरूरी है। अब हम उम्र निकालते हैं, देखिए देखिए अभी जो भी सरकारी विद्यालय है वर्ग 1 में नामांकन के लिए कम से कम 6 वर्ष का उम्र रखा गया है। अब ये 6 वर्ष हम निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा देखते हैं। आज तारीख है, देखिए आज है 22/9/2022, ठीक है, एक क्लियर हो गया। 22/9/2022 आज के डेट में हम उसको निकालना है कि उसका कितना जन्म है। तो पहला क्या हो गया, दिन, दूसरा हो गया माह और तीसरा क्या हो गया, वर्ष। तो जिस दिन को हमको निकालना है उस दिन को पहले लिखते हैं। ये हो गया 22, ये हो गया 9 और ये हो गया 22 ईस्वी कर दीजिए, ठीक है। तो जिस दिन को निकालना है, जैसे आज 22/9/2022 को जन्म निकालना है, और वह जन्म कब लिया है, वो लिया है 23, कोई डेट ले लीजिए, 23/10/2020। उसका जन्म कब है, 23/10/2020 को। अब हमको देखना है कि
कि 23/10/2020 को वह जन्म लिया है और आज के डेट में वह कितने वर्ष का है। तो देखते हैं, यहाँ ये दिन है तो दिन के सामने हम दिन रख देंगे और माह के सामने माह रख देंगे और वर्ष के सामने वर्ष रख देंगे। अब इसको घटाने की क्रिया करेंगे। अब घटाएंगे कैसे? अब इसमें ये ध्यान रखना है आपको, फिर ये दिन है, ये माह है, ये वर्ष है। माह आपको 12 माह होते हैं, वर्ष में 365 दिन होते हैं, ध्यान रखना। ये इसलिए अगर 366 का होगा तो ये 366 पाएगा, तो इसको हमको नहीं देखना है अभी, पहले फर्स्ट में आते हैं दिन। 22 दिन में से 23 दिन नहीं घटेगा, तो हम एक माह इससे निकालते हैं। और एक माह जो होता है वो या तो 28, 29, 30, 31, ये 4 दिन में से कोई एक हो सकता है। तो देखना है कौन माह है, नववां महीना। अब देख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये सितंबर माह हुआ नववां। और सितंबर माह जब नववां हुआ तो हम जानते हैं 30 दिन का महीना होता है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। सितंबर में रहा है। इसका जब हम एक माह निकालेंगे इसमें तो ये 30 दिन आएगा, ना कि 31 दिन आएगा। क्यों 30 दिन आया? सितंबर माह है। अगर यहाँ फरवरी होता तो फिर ईस्वी से हम देखते कि वो 28 दिन का होगा कि 29 दिन का। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यही है इसमें। पर हम साधारण पाते हैं तो फिर तो सितंबर निकाले 30 दिन हो गया, 22 दिन ये हो गया, तो इसका कुल दिन हो गया 52 दिन। और 52 दिन में से अब 23 दिन को हम घटाएंगे तो ये हमको कितने दिन हो जाएगा? 1 दही 10, 2 12, 12 में से 3 गया 9 हो गया। अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, तो दिन हमको यहाँ 29 आ गया। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं, यहाँ माह हमको एक माह घट गया, माह बच गया 8 ही माह बचा, एक माह निकाल दिए। 8 माह में से 10 माह नहीं घटेगा। फिर इस वर्ष में से जब हम निकालेंगे तो एक वर्ष निकलेगा और एक वर्ष बराबर 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने ये और 8 महीने ये, तो 12 8 20 महीना हो गया हमको। और 20 महीना में से फिर 10 महीना को घटाना है तो महीना हमको 10 निकलेगा। क्लियर? दिन कैसे निकाल दिए, माह कैसे निकाल दिए। अब यहाँ आ गया 22 में से एक वर्ष निकाल लिए, 21 वर्ष। ये हो गया एक वर्ष 10 महीना और 29 दिन का वह लगता है या लगती है। तो इस ढंग से निकालते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जब भी यहाँ फरवरी आवे तो डायरेक्ट हम ईस्वी पर जाएंगे कि 28 दिन का होगा कि 29 दिन का। यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि कौन सी माह है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर तो नहीं है। जब भी अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर होगा तो 30 दिन निकलेगा, बाकी दिन 31 और ये 28, 29। यही 2-3 चीज आपको ध्यान देना है। आप किसी का भी निकाल सकते हैं।